बहुत पुरानी बात है। एक जंगल में दो पक्के दोस्त रहते थे। एक था गीदड़ और दूसरा था ऊंट। गीदड़ काफी चालाक था और ऊंट सीधा सा। ये दोनों दोस्त घंटों नदी के पास बैठकर अपना सुख दुख बांटते थे। दिन गुजरते गए और उनकी दोस्ती गहरी होती गई। एक दिन किसी ने गीदड़ को बताया कि पास के खेत में पके हुए तरबूज हैं। यह सुनते ही गीदड़ का मन ललचा गया, लेकिन वह खेत नदी पार था। अब नदी पार करके खेत तक पहुंचना उसके लिए मुश्किल था। इसीलिए वह नदी पार करने की तरकीब सोचने लगा। सोचते सोचते वह ऊंट के पास चला गया। ऊंट ने दिन के समय गीदड़ को देखकर पूछा, मित्र तुम यहाँ कैसे? हम तो शाम को नदी किनारे मिलने वाले थे। तब गीदड़ ने बड़ी ही चालाकी से कहा, देखो मित्र, पास के ही खेत में पके हुए तरबूज हैं। मैंने सुना है तरबूज बहुत मीठे हैं। तुम उन्हें खाकर खुश हो जाओगे, इसीलिए तुम्हें बताने चला आया। ऊंट को तरबूज काफी पसंद था। वो बोला, वाह, मैं अभी उस गांव में जाता हूँ। मैंने बहुत समय से तरबूज नहीं खाए हैं। ऊंट जल्दी जल्दी नदी पार करके खेत जाने की तैयारी करने लगा। तभी गीदड़ ने कहा, दोस्त, तरबूज मुझे भी अच्छे लगते हैं, लेकिन मुझे तैरना नहीं आता है। तुम तरबूज खा लोगे तो मुझे लगेगा कि मैं भी खा लिए। तभी ऊंट बोला, तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें अपनी पीठ पर बैठाकर नदी पार करवाऊंगा। फिर साथ मिलकर तरबूज खाएंगे। ऊंट ने जैसा कहा था वैसा ही किया। खेत में पहुंचकर गीदड़ ने मन भर कर तरबूज खाए और खुश हो गया। खुशी के मारे वह जोर जोर से आवाजें निकालने लगा। तभी ऊंट ने कहा, तुम शोर मत मचाओ। लेकिन वो माना नहीं। गीदड़ की आवाज सुनकर किसान डंडे लेकर खेत के पास आ गए। गीदड़ चालाक था, इसीलिए जल्दी से पेड़ों के पीछे छुप गया। ऊंट का शरीर बड़ा था, इसीलिए वह छुप नहीं पाया। किसानों ने गुस्से के मारे उसे बहुत मारा। किसी तरह अपनी जान बचाते हुए ऊंट खेत के बाहर निकला। तभी पेड़ के पीछे छुपा गीदड़ बाहर आ गया। गीदड़ को देखकर ऊंट ने गुस्से से पूछा, तुम क्यों इस तरह चिल्ला रहे थे? गीदड़ ने कहा कि मुझे खाने के बाद चिल्लाने की आदत है, तभी मेरा खाना पचता है। इस जवाब को सुनकर ऊंट को और गुस्सा आ गया। फिर भी वो चुपचाप नदी की ओर बढ़ने लगा। नदी के पास पहुंचकर उसने अपनी पीठ पर गीदड़ को बैठा लिया। इधर ऊंट को मार पड़ने से मन ही मन गीदड़ खुश हो रहा था। उधर नदी के बीच में पहुंचकर ऊंट ने नदी में डुबकी लगाना शुरू कर दी। गीदड़ डर गया और बोलने लगा, ये क्या कर रहे हो तुम? गुस्से में ऊंट ने कहा, मुझे कुछ खाने के बाद उसे हजम करने के लिए नदी में डुबकी मारनी पड़ती है। गीदड़ को समझ में आ गया कि ऊंट उसके किए का बदला ले रहा है। बहुत मुश्किल से गीदड़ पानी से अपनी जान बचाकर नदी किनारे पहुंचा। उस दिन के बाद से गीदड़ ने कभी भी ऊंट को परेशान करने की हिम्मत नहीं की। कहानी से सीख। ऊंट और गीदड़ की कहानी यह सीख मिलती है कि चालाकी नहीं करनी चाहिए। अपनी करनी खुद पर भारी पड़ जाती है। जो जैसा करता है उसे वैसा ही भरना होता है।
एक आदमी के पास दो कुत्ते थे। एक कुत्ते को उसने शिकार करना और दूसरे कुत्ते को घर की रखवाली करना सिखाया। परंतु एक अजीब बात थी, जब भी शिकारी कुत्ता किसी खास जानवर का शिकार करता तो उसका मांस रखवाली करने वाले कुत्ते को ही दिया जाता। धीरे धीरे शिकारी कुत्ता उससे जलने लगा। एक दिन जब मालिक घर पर नहीं था, तब शिकारी कुत्ता रखवाली करने वाले कुत्ते पर गुर्राया और बोला, मालिक मेरे साथ भेदभाव करते हैं। मैं सारा दिन मेहनत करता हूँ और तुम्हें बैठे बैठे स्वादिष्ट भोजन मिलता है। यह तो ठीक नहीं है। इस पर रखवाली करने वाले कुत्ते ने कहा, यह तो मालिक की मर्जी है। मैं घर की रखवाली करता हूँ, इसीलिए मैं मालिक के लिए खास हूँ। तुम तो सिर्फ शिकार करने ही जाते हो, लेकिन जब यहाँ कोई नहीं होता तब मैं ही घर की रखवाली करता हूँ। यह सुनकर शिकार करने वाला कुत्ता चुप हो गया और अपनी जगह पर जाकर बैठ गया। एक बार एक जंगल में एक भेड़िया रहता था। वह बहुत बूढ़ा हो गया था और बीमार भी था। बुढ़ापे और बीमारी के कारण वह कई दिनों से शिकार पर नहीं जा पा रहा था। उसकी हालत बहुत खराब थी। एक दिन उसने पास के तालाब में पानी पीती हुई एक छोटी भेड़ को देखी। उसे देखकर भेड़िया के मुंह में पानी आ गया। भेड़िया उस छोटी भेड़ से बोला, बेटी मुझ पर एक उपकार करो, मेरे लिए तालाब से थोड़ा पानी ला दो। तुम देख ही रहे हो मेरी तबीयत कितनी खराब है। अगर तुम मुझे थोड़ा पानी ला दो तो मुझे थोड़ी ताकत मिल जाएगी और मैं अपना भोजन ढूंढ लूंगा। छोटी भेड़ समझदार थी। उसने जवाब दिया, अगर मैं तुम्हारे लिए पानी लेकर तुम्हारे पास आई तो तुम्हें भोजन ढूंढने की क्या जरूरत होगी। ऐसा कहकर वह छोटी भेड़ वहां से भाग गई। एक जंगल में हाथी और बकरी रहते थे, जो बहुत अच्छे दोस्त थे। दोनों साथ मिलकर रोजाना भोजन की तलाश करते और मिल बांट कर भोजन करते थे। एक दिन वो दोनों खाने की तलाश में निकले और चलते चलते बहुत दूर पहुंच गए। उन्हें भूख भी लग रही थी और प्यास भी। पास ही उन्हें एक तालाब दिखाई पड़ा। दोनों तालाब के पास पहुंचे और पानी पीकर अपनी प्यास बुझाई। तालाब के पास एक बेर का पेड़ लगा हुआ था, जिसे देख बकरी के मुंह में पानी आ गई। उसने हाथी से अपने सूंड द्वारा बेर तोड़ने का निवेदन किया। हाथी ने अपनी सूंड से बेर के पेड़ का तना हिलाया और ढेर सारे पके हुए बेर नीचे गिरने लगे। बकरी बेरों को समेटने लगी। उसी पेड़ में एक चिड़िया का घोंसला भी था। उस समय चिड़िया भोजन की तलाश में निकली थी, लेकिन घोंसले में उसका बच्चा सो रहा था। हाथी द्वारा बेर का पेड़ हिलाने से चिड़िया का घोंसला टूटकर नीचे तालाब में गिर पड़ा। साथ ही चिड़िया का बच्चा भी। चिड़िया का बच्चा तालाब में बहने लगा। उसे तालाब में बहता देखकर बकरी को दया आ गई और वह उसे बचाने के लिए तालाब में कूद गई। बकरी तैरना नहीं जानती थी। वह तालाब में डूबने लगी। हाथी ने अपने दोस्त को तालाब में डूबते देखा तो फौरन तालाब में छलांग लगा दी और बकरी और चिड़िया के बच्चे दोनों को बाहर निकाल लिया। उसी समय चिड़िया भोजन लेकर लौटी और उसने सारा दृश्य देखा। वह हाथी का धन्यवाद देने लगी कि उसने उसके बच्चे को जान बचाई। उस दिन से चिड़िया, हाथी और बकरी दोस्त बन गए।
चिड़िया ने हाथी और बकरी को बेर के पेड़ के नीचे रहने का आमंत्रण दिया। हाथी और बकरी उसी बेर के पेड़ के नीचे रहने लगे। चिड़िया जब भी भोजन लेने जाती तो वापस आकर हाथी और बकरी को उन पेड़ों के बारे में बताती जिसमें फल लगे हैं, जिससे हाथी और बकरी के लिए भोजन ढूंढना आसान हो गया। वो हिल मिलकर खाते पीते मजे से साथ रहने लगे। कहानी की सीख, दूसरों के प्रति सदा प्रेम भाव रखना चाहिए और कभी दूसरों के साथ गलत नहीं करना चाहिए। यदि कभी भूल से कुछ गलत हो भी गया तो उस गलती को सुधारने में देर नहीं करनी चाहिए। हिल मिलकर एक दूसरे की सहायता करते हुए जीवन जीने का एक अलग ही आनंद है। एक जंगल में एक हाथी रहता था। वह बड़ा दयालु था। मुसीबत के समय वह सदा सबकी सहायता किया करता था। उसके स्वभाव के कारण जंगल के सभी जानवर उससे बहुत प्रेम करते थे। एक दिन हाथी को प्यास लगी और वह पानी पीने नदी पर गया। वहाँ उसने देखा कि नदी के किनारे एक बड़े से पत्थर के नीचे एक मगरमच्छ दबा हुआ है और दर्द से कहार रहा है। हाथी ने उससे पूछा, मगरमच्छ भाई, ये क्या हो गया? तुम इस पत्थर के नीचे कैसे दब गए? मगरमच्छ ने कहारते हुए उत्तर दिया, क्या बताऊं हाथी दादा, मैं खाना खाकर नदी किनारे आराम कर रहा था। जाने कैसे उस बड़ी चट्टान का ये टुकड़ा मुझ पर आ गिरा। बहुत दर्द हो रहा है। मेरी मदद करो, इस पत्थर को हटा दो। मैं जिंदगी भर तुम्हारा एहसानमंद रहूंगा। हाथी को उस पर दया आ गई, लेकिन उसे डर था कि कहीं मगरमच्छ उस पर हमला न कर दे। इसीलिए उसने पूछा, देखो मगरमच्छ भाई, मैं तुम्हारी मदद तो कर दूं, लेकिन वादा करो कि तुम मुझ पर हमला नहीं करोगे। मैं वादा करता हूँ, मगरमच्छ बोला। हाथी मगरमच्छ के पास गया और उसकी पीठ से भारी पत्थर हटा दिया। लेकिन पत्थर के हटते ही धूर्त मगरमच्छ ने हाथी का पैर अपने जबड़े में दबा लिया। हाथी कहार उठा और बोला, ये क्या मगरमच्छ भाई, ये तो धोखा है। तुमने तो वादा किया था। लेकिन मगरमच्छ ने हाथी का पैर नहीं छोड़ा। हाथी दर्द से चीखने लगा। कुछ ही दूर पर एक पेड़ के नीचे एक भालू आराम कर रहा था। उसने हाथी की चीख सुनी तो नदी किनारे आया। हाथी को उस हालत में देखकर उसने पूछा, ये क्या हुआ हाथी भाई? इस धूर्त मगरमच्छ की मैंने सहायता की और इसने मुझ पर ही हमला कर दिया। मुझे बचाओ। हाथी ने कराहते हुए मगरमच्छ के पत्थर के नीचे दबे होने की सारी कहानी सुना दी। क्या कहा? ये मगरमच्छ पत्थर के नीचे दबा था और फिर भी जिंदा था? मैं नहीं मानता। मगरमच्छ गुर्राया और अपनी पकड़ हाथी के पैरों पर मजबूत कर दी। ऐसा ही था भालू भाई, हाथी बोला। बिना देखे तो मैं नहीं मानने वाला। मुझे दिखाओ तो जरा कि ये मगरमच्छ कैसे उस पत्थर के नीचे दबा था और उसके बाद भी जिंदा था। हाथी भाई, जरा इस मगरमच्छ की पीठ पर वो पत्थर तो रख देना, फिर उसे हटा कर दिखाना। भालू बोला। मगरमच्छ भी तैयार हो गया। वह हाथी का पैर छोड़कर नदी के किनारे चला गया। हाथी ने वह भारी पत्थर उसके ऊपर रख दिया। मगरमच्छ भालू से बोला, ये देखो, मैं ऐसे इस पत्थर के नीचे दबा था। अब यकीन आया तुम्हें? इसके बाद हाथी ने आकर पत्थर हटाया था। चलो हाथी, अब पत्थर हटा दो। मगरमच्छ बोला। नहीं हाथी भाई, ये मगरमच्छ मदद के काबिल नहीं है। इसे यहीं पे पड़े रहने दो। आओ हम चले। भालू बोला। इसके बाद हाथी और भालू वहां से चले गए।
मगरमच्छ वहीं पत्थर के नीचे दबा रहा। उसकी धूर्तता का फल उसे मिल चुका था। कहानी की सीख: हमें हमेशा सहायता करने वाले के प्रति कृतज्ञ रहना चाहिए। बुद्धिमानी से किसी भी मुसीबत से निकला जा सकता है।